के साथ ही मेट्रो वन न्यूज की जानिब से तमाम अहले वतन को हैप्पी न्यू ईयर। और ये केक बहुत प्यारा सा मेरे सामने मौजूद है। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप आएँ और ये सब बिल्कुल सब आ जाए जी, केक काटे जी, आ जाए, चले। साल 2020 शुरू हो गया, 2020 का साल शुरू हो गया है और 2020 एक तेज फॉर्मेट को कहा जाता है। कितनी तेज फॉर्मेट के साथ आप एंकरिंग में आगे आ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि चूँकि जाहिर सी बात है हमारे जो CEO हैं आमिर मसूद शेख साहब, उनकी रहनुमाई हमें हासिल है जी, और उनकी रहनुमाई में हम 2020 इस साल को जो है ना 2020 की तरह खेलेंगे और इंशाल्लाह इसमें हम बहुत आगे जाके दिखाएंगे मेट्रो वन न्यूज़ के साथ। बिल्कुल, क्योंकि जो मेन जो फोकस हमारा रहेगा वो ये है कि जो हमारे देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, उन तक सही खबर को पहुंचाना। जो आज तक हम ये जिम्मेदारी पूरी करते आए हैं कि ख़बर जिस तरह से होती है उसी तरह यूँ की वो हम अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं, उसमें कोई सेंसेशनलिज्म नहीं रखते। सही, इस रिवायत को बरकरार रखेंगे, इसमें हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मज़ीद बेहतर करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने जो हमारे साथी हैं, कलीग्स हैं, उन सब का हमें ताउन हासिल बिल्कुल रहेगा। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, अलवीना मेहनत कर रही हैं, सदफ़ हैं, माजिद मेरे साथ हैं, मतलब हम एक पूरे टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं नाम लूँ तो राना इकबाल साहब, बिल्कुल, इसके अलावा शहजाद रज़ी साहब, बहुत से और लोग हैं, आसिफ हैं, ख़ास तौर पे आसिफ इकबाल साहब कंट्रोलर न्यूज़ हमारे हैं। इसके अलावा नुसरत जो हैं, जो हमारे नुसरत अली टेक्निकल डायरेक्टर हैं। इसके अलावा हर शोबे में जो हैं जो लोग एक टीम के तौर पे हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि ख़ास तौर पे 2019 में ओवरऑल मीडिया पे भी परेशानियाँ आई। जाहिर सी बात है हम भी एक क्राइसिस से गुजरे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी इस्तकामत के साथ खड़ा रखा कि हम इस इदारे को आमिर मसूद शेख की सरबराही में चलाते रहे और आज यहाँ अपने नाज़रीन के सामने मौजूद हैं। बिल्कुल, पॉलिटिकल लिहाज से भी साल 2019 जो है इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। अलवीना, एक सवाल मैं आपसे वही पूछना चाहूँगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछ रहा था, कौन सा पसंदीदा डायलॉग है आपका जो कि 2019 में आपने सुना? टी इज़ फैंटास्टिक। अच्छा जी, सदफ आप बताइएगा क्या गोल्स अचीव करने हैं 2020 में? एक बेहतरीन एंकर बनने की ख्वाहिश है और इंशाल्लाह वो अचीव करूँगी। माजिद, आप बड़े शर्मीले आदमी हैं, मैंने सुना है लोगों से, आप बहुत शर्माते हैं बात करते हुए, लगे एंकर को शर्मीला नहीं होना चाहिए। ज़रा बताएं सर, आप क्या सोचते हैं 2020 आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए अली, पहली बात तो ये है कि मैं शर्मीला बिल्कुल भी नहीं हूँ। दूसरी बात ये मैं आपसे करना चाहूँ कि देखिए 2020 बयान है आपका? नहीं, ये बिल्कुल डिप्लोमेटिक बयान है। देखिए 2020 का आज आगाज़ करने गए हैं, 2019 का आज इख्तिताम हो गया है, लेकिन हम ये देखें कि 2020 में हमें क्या हासिल करना है और 2019 में हमने क्या पीछे छोड़ दिया। तो अपनी असलाह करने के लिए सबसे बड़ी अपनी असलाह ऐसे की जाती है कि हम मवाजना करें कि 2019 में हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीख पाए, तो आने वाले साल में आइंदा साल के अंदर हम क्या सीख सकते हैं। तो 2019 में जो हम चीज़ें नहीं सीख सके वो 2020 में हम यहाँ सीख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ के इदारे की हैसियत से यहाँ बात करूँगा कि मैं यहाँ पे एक न्यूज़ एंकर हूँ, तो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट जो यहाँ पे की है, बहुत डांट भी पड़ती है गलत चीज़ें करने के ऊपर। तो हमारे साथ डायरेक्टर न्यूज़ हमारे डॉक्टर बुलंद इकबाल भी वहाँ मौजूद हैं और आसिफ इकबाल भाई जो है जो कंट्रोलर न्यूज़ हैं, उनकी तरफ से बहुत डांट पड़ती है। लेकिन असल में इस सीट पर बिठाने में और यहाँ पर मुझे अकेले मैं बुलेटिन भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हर चीज़ देख भी रहा हूँ, मतलब जो भी मेरी कारकर्दगी है उसके पीछे सबसे बड़ा पहले मुझे क्लियर करने आप अपना मौके दे रहे हैं, ये शिकायतें कर रहे हैं लोग। आसिफ इकबाल भाई की सपोर्ट बहुत बड़ी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। शहर के जो हालात हैं ना, सबसे बड़ी तो हम ये दुआ करते हैं कि 2020 यानी 2020 जो है वो हमारे शहर के लिए एक अमन व अमान का साल पूरे मुल्क के लिए। फिर उससे बढ़ के जो हमारे शहर में तरक्याती काम चल रहे हैं जो कई सालों से मुकम्मल नहीं हो पाए हैं, वो ख़ासतौर पे इस शहर के लिए, सूबे के लिए और इस मुल्क के लिए तमाम तरक्याती मंसूबे जो हैं जी वो भी पाया तकमील पे पहुँचे और ख़ास तौर पे यानी जो तरक्की का अमल है उसे रुकना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। देखिए डॉक्टर साहब, सहाफ़ियों के हवाले से कहा जाता है कि जश्न में भी अपने बिल्कुल अपने ओहदे को और अपने पेशा वराना जो सलाहियतें हैं उनको नहीं भूलते। क्या लगता है सियासी लिहाज से 2020 कैसा साबित होने वाला? 2020 बड़ा मुश्किल साल है, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए, तो बहुत से चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करनी है, बड़ी हर्डल्स
बिल्स भी सामने नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे अब जबकि नवाज शरीफ जो है मुल्क से बाहर जा चुके हैं और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी ज़मानत पे हैं, और भी तमाम जो लोग हैं वो ज़मानतें लेते जा रहे हैं। एक तरफ नैब के क़वानीन में तब्दीली है और महंगाई जो है वो इस कदर है कि इस नए साल का जो तोहफ़ा मिला है हमारे जो शहरी हैं, ये बहुत बहुत बड़ी खबर है, बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा। साल के पहले दिन से जब लोग नए साल का आगाज़ करेंगे तो वो ये देखेंगे कि जो चीज़ें हैं उसमें उनकी कीमतों में इजाफा होगा। हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबको ये इस्तिताअत दे कि वो एक खुश व खुर्रम ज़िंदगी 2020 में गुजारे। अच्छा। और कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है ना वो हमारे मुल्क में रोनुमा ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पाक फ़ौज जिसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे मुल्क की सलामती की, उसे नहीं भूलना चाहिए बिल्कुल। वो जिस तरह से हमारे मुल्क की सलामती के लिए मेहनत कर रहे हैं शब व रोज़, तो उनकी इस मेहनत के साथ साथ पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अलवीना आगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आप जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी नज़र रखती हैं, इंटरनेशनली क्या चेंजेस आने वाली हैं 2020 के? इंटरनेशनली अगर आप ओवरऑल डिप्लोमेसी के हवाले से बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बात करें, तो जो दो ब्लॉक्स एक कॉन्स्टेंटली हम सुनते आ रहे थे, अब वो दो ब्लॉक से जो है गेम थोड़ी सी इस्लामिक एलाई के ऊपर फॉर्म होती दिखाई दे रही है। जिस तरह टर्की और मलेशिया बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वो ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी को एक साथ लेकर चलने की बातें कर रहे हैं। वो डिफरेंट टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल है उसकी भी बात कर रहे हैं, पब्लिकेशंस की भी बात कर रहे हैं, वो ट्रेड की भी बात कर रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो वन प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेड करें वो भी किस तरह पर्टिकुलरली करेंसी सामने लाने की बात हो रही है कि डॉलर को कम से कम यूटिलाइज़ किया जा सके। फिर बार्टर डील्स की बात हो रही है। तो इसमें जो वो एक एलिमेंट था कि चाइना और यूएस ये दो ब्लॉक्स थे जिनकी सुप्रीमेसी थी, अब उसको देखा जा रहा है कि एक पर्टिकुलरली हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी में से कोई एक लीडर बहुत ऊपर उभर कर आ जाए। और सी पैक के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स हैं, उसको भी एड्रेस किया जाएगा। जो काम थोड़ा बहुत रुक गया सी पैक का वो भी दोबारा इंशाल्लाह हो जाएगा बेहतर, क्योंकि हम आप क्या समझती हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस की स्पीच के बाद जिस तरह इंटरनेशनल उनका एक इमेज बिल्डअप हुआ, लेकिन जो वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नहीं जा सके, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? कहा जा रहा था कि बड़ा एक अहम माइलस्टोन साबित होती है। जी डॉक्टर बुलंद, इसमें आपने सवाल तो मुझसे किया है, लेकिन मैं दोबारा आपसे सवाल करना चाहूँगी। फॉर इंस्टेंस यू आर इन अ प्रेशर, जहाँ पे आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, जैसे कि आप ऑलरेडी हेड भी हैं, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाए कि अब आपने ये डिसीजन लेना है, अगर आप ये नहीं लेते तो विल किक आउट ऑल ऑफ दीज एम्प्लॉयज़। यहाँ पे जो 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके अंडर काम कर रहे हैं, अब आपके एक मूव की वजह से वो सारे बाहर जा सकते हैं, तो आप प्रेशर में आ जाएंगे, राइट? और आप ऑब्वियसली आप जब एक टीम को लेके चलते हैं तो आप एक लीडर अली मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर डॉक्टर बुलंद ने छेड़ा है मुझे। यहाँ पे जैसे उनके ऊपर प्रेशर है, वैसे भी वो टीम लीडर है, तो वो हम सबका सोचते हैं, उनको अपना नहीं सोचना होता। अलवीना, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सारे हम सब एम्प्लॉयज़ जो है ना आपस में साथी हैं, कुलीग्स हैं, तो मैं अपने इदारे में तो ये एम्प्लॉई का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं कर, हम सब जो है ना वो आपस में कुलीग्स हैं। दूसरी बात ये कि टीम वर्क एक चीज़ होती है जिसमें लोगों को साथ लेके चलना होता है। एक मैं समझता हूँ कि इनफरादी जो फैसला होता है ना वो कभी कभी गलत भी साबित हो सकता है, चाहे कितना ही कोई दुनिया का जीनियस तरीन आदमी ना हो क्यों ना हो। मैं समझता हूँ कि एक जो टीम वर्क होना चाहिए ना वो कहीं फुकदान नजर आता है। टीम वर्क का तो डेफिनेटली आता है, लेकिन फिर जो प्रेशर कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है। खान साहब अच्छी बातें करते हैं, सियासत बहुत ज्यादा हो गई है से हम लाइव भी दिखा रहे हैं 21 की बातें और कुछ और पॉजिटिव बातें भी कर रहे हैं। थंडर के ट्विन पायलट जी इंशाल्लाह और भी नजर उतारेंगे इंशाल्लाह। भारत बिल्कुल भी बिल्कुल मुतमईन रहे, बिल्कुल नजर उतारी जाएगी। बताइएगा कहाँ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं? देखिए इस वक्त पोर्ट ग्रैंड के मनाजिर आप दूसरी विंडो के अंदर मुलाहिजा कर सकते हैं। कॉन्सर्ट का सिलसिला जारी है, बड़ी तादाद में लोग जो है वो वहाँ पर जश्न मनाने के लिए मौजूद हैं। आतिशबाजी का मुजाहरा, बहुत ही खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है। आसमान में रंगो नूर की बरसात देखी जा सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं कि बहरिया टाउन ने हर साल की तरह इस साल भी शहरियों के लिए वहाँ पर बहुत बड़े इवेंट का एहतमाम किया था, जहाँ पर उन्होंने आतिशबाजी का मुजाहरा किया है और वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं अपनी फैमिलीज़ के हमरा मौजूद हैं। पोर्ट ग्रैंड के मनाजिर, बहरिया टाउन के मनाजिर
आप लोग स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। दोनों जगहों के ऊपर आतिशबाजी की जा रही है और कॉन्सर्ट्स का एहतमाम किया गया है, जिसमें बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आ रहे हैं और आवाम उससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। नए साल का जश्न है, बिल्कुल मनाएं, लेकिन इस तरीके से ना हवाई फायरिंग ना करें बिल्कुल भी। और क्योंकि जी लेकिन एक खुशाइन बात यह है जो मैं इसको अपलॉड भी करना चाहूँगा कि डबल सवारी में से पाबंदी हटाई गई और तमाम रास्ते इस दफ़ा की मैं खुद भी कहीं से भी कुछ दूर से ट्रैवल करके आया हूँ तो कहीं कोई ट्रैफिक जैम मौजूद नहीं था। यहाँ मैं ट्रैफिक पुलिस जो है उसको भी उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा जो तमाम सिग्नल्स पे इस वक्त बहुत ही तनदही के साथ मौजूद है। कहीं ट्रैफिक जैम की सूरत हाल नहीं है, शाहराहें बिल्कुल क्लियर हैं। आप शाहराह फैसल 5 मिनट में ट्रैवल कर सकते हैं, जो पहले एक हाइप क्रिएट कर ली जाती थी क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होती है कि जब किसी चीज़ से रोका जाता है ना आवाम उसी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस दफ़ा तमाम रास्ते लास्ट ईयर भी हमें याद है कि जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली साहब उन्होंने लास्ट मोमेंट पे एकदम ये ऐलान कर दिया था कि तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे सही और आवाम को ये मौका दिया जाएगा कि वो खुशी का ये मौका जो है ना नए साल की खुशियाँ जो हैं वो दिल खोल के मना सकें। तो इस दफ़ा बहुत बड़ी तादाद हमें CVU पे भी नज़र आ रही है, वहाँ पे भी आपको लेके जाएंगे और दिखाएंगे जहाँ मौजूद हैं जुल्फ़िकार पीरज़ादा हमारे साथ CVU पे और बहुत एक बड़ी तादाद है जो कि CVU पे आज नए साल का जश्न मना रही है। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है। पोर्ट ब्रांड में एक बाकायदा कॉन्सर्ट भी जारी है। अगर हम बात करते हैं ज़िला बस्ती की तो 5 स्टार की एक ऐसी चौरगी है जहाँ पे साल से जो नौजवान नस्ल है वो जश्न मनाती है, लेकिन बहुत अच्छे वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ है। बुलंद साहब मैं आपको बताता चलूं वो लाठीचार्ज है वो खास तौर पे इलेक्शंस का जो है खासा रहता है। लेकिन वैसे आप भी बताते चलें कि हमारा शहर इस दफ़ा बहुत पुरअमन और बहुत अच्छी तरीके से ये जश्न मना रहा है। नए साल की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ नए साल की खुशियों में दुआओं को भी शामिल कर लेना चाहिए। बिल्कुल दुआएं करनी चाहिए कि ये साल हमारे लिए अच्छा साबित हो। गैर शरई या गैर इखलाकी जो हरकतें हैं ना उनसे इज्तनाब करना चाहिए। जी अलवीना, अब आपसे मैं ज़रा बात करना चाहूँगा, क्या कहेंगी आवाम को इस वक्त कि ये जो नए साल का जश्न है किस तरह से मनाना चाहिए और जो मनाया जा रहा है कि वो तरीका सही नहीं? वो जिस तरह मनाया जाता है, थोड़ी देर पहले हम अनसेंसर्ड बात कर रहे थे कि जिस तरह लोग मनाते हैं वो बिल्कुल ही दुरुस्त तरीका नहीं, क्योंकि जब आप अपनी किसी चीज़ की किसी नए साल की शुरुआत करते हैं तो अच्छे कामों के साथ करें ताकि पूरा साल आपका अच्छा गुजरे, बजाय इसके कि आप अनलॉफुल और अन इस्लामिक और इलीगल कामों के साथ करें। एक बात तो उसमें हवाई फायरिंग का हम जिक्र करते हैं, जिस तरह बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस की पुलिस ने भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हैवी कैंपेन की। सब ने ये कहा बार बार कि हवाई फायरिंग ना करें क्योंकि बहुत सारी इससे जो है इशूज़ रेज हो सकते हैं। तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि खुशी को खुशी की तरह मनाएं, ये ना हो कि सोग में कन्वर्ट हो जाए। कोई रेजोल्यूशन बताएं मुझे, आपकी क्या रेजोल्यूशन है? मैं समझता हूँ हर साल के आगाज़ पे या उसके आगाज़ से पहले इंसान को कुछ एम्स अपने सेट कर लेनी चाहिए या कुछ करारदादें ऐसी बना लेनी चाहिए कि जो आपने पिछले साल गलतियाँ की हैं वो अब इस साल में अपने आप को बेहतर करेंगे या क्या गोल अचीव करेंगे। डॉक्टर बुलंद, लास्ट ईयर की जो आपकी रेजोल्यूशन थी, क्या आप पहले तो ये बताएं कब से आपने स्टार्ट की रेजोल्यूशंस? मैं काफ़ी पहले से रेजोल्यूशन पर अमल करता चला आ रहा हूं। लास्ट ईयर से अब तक मेजॉरिटी जो मेरी रेजोल्यूशंस थी लास्ट ईयर की अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अचीव की। बिल्कुल। और मैंने वैसे टेक्निकली लास्ट ईयर से रेजोल्यूशन स्टार्ट किया करना, इससे पहले मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी। अब मेरा दूसरा साल होगा कि मैं कुछ रेजोल्यूशन सोचूंगी। क्या रेजोल्यूशन है आपके, आप नाज़रीन से शेयर करना मेरी रेजोल्यूशन ये थी कि ट्रैवलिंग के अलावा बताना। और बहुत ज़्यादा इश्यूज भी है, नहीं बताना। तो वैसे जो मेरी लास्ट ईयर की थी वो ये थी कि मैं अब नमाज के ऊपर खुद सीरियस होंगी, क्योंकि वो अम्मी का जो डंडा होता है उसके अलावा खुद जेन्युइनली सीरियस होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सीरियस हो गई। तो एक आध नमाज, एक या दो, अगर कज़ा भी हो जाती है तो दोबारा कज़ा भी इस साल मुतवक्का है वो इंशाल्लाह हो सकता है। पर्सनल लाइफ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैसले जो हैं। अच्छा, दुआएं, तुम्हारा खुद का इरादा नहीं है? दुआएं भी हैं और अब देखो अगर कुछ हुआ तो हो जाएगा आगे ना। बुलंद साहब आपने छेड़ दिया है, शामिल कर लिया। मैंने रख दिया कि अब ये होना चाहिए। जिंदगी के जो अहम फैसले हैं वो मुतवक्को हैं। मतलब आप क्या कहती हैं इस साल की रेजोल्यूशंस क्या हैं आपकी? एक बेहतरीन एंकर बनना, उसके बाद सोचूंगी कि मैं क्या करूँ। मैं बन चुकी हूँ लेकिन मैंने एक बेहतरीन बनना है और मुझे लगता है कि मैं अभी एक बहुत अच्छी एंकर नहीं हूँ, आप जैसी नहीं हूँ या अली भाई जैसी नहीं हूँ। मैं चाहूँगी कि पहले मैं उन जैसी बन जाऊँ, उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जो पर्सनल जो आपके गोल्स होते हैं उसको सेट करने की। अच्छा, आसिफ इकबाल साहब कह रहे हैं उनकी दुआएं भी आपके साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई की तारीफ अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं आसिफ भाई के लिए कहूँगी कि उन्होंने मुझे
डांटा भी, मेरा साथ भी दिया, लेकिन हमेशा मेरा साथ दिया। मैं सियासी बयान है? नहीं बिल्कुल ये मेरा सियासी बयान नहीं डर के नहीं बोला इसने। मैंने डर के बिल्कुल नहीं कहा, मैं उनकी तारीफ करूंगी क्योंकि हमेशा मैं फैसले लेने में बहुत ज्यादा देर करती हूँ, मैं बहुत डफर भी हूँ, लेकिन आसिफ भाई की हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। बिल्कुल, साहिल समंदर के ऊपर भी आतिशबाजी का सिलसिला जारी है और इस वक्त वहां पर हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, आप भी आतिशबाजी एंजॉय कर रहे होंगे, काम के साथ साथ एंजॉयमेंट का सिलसिला जारी है, कितनी बड़ी तादाद में आप बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ऐसी है। यहाँ पर कमीशन कराची जानिब से जो है न सिर्फ एक रंग प्रोग्राम रखा गया था बल्कि आतिशबाजी का भी बंदोबस्त किया गया था। आतिशबाजी के साथ साथ जो है वो खूबसूरत आवाज़ के अंदर बैंड की जानिब से अभी भी जो है वो नगमों का सिलसिला जारी है। लोग इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सीढ़ियों के अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी है, लोग गाड़ियों से उतर कर रश करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी सीढ़ियों से आगे जाकर जो है दो दरिया से बीच के दरमियान में ये जगह मुंतखब की गई। यहाँ पर लोगों को खुला क्राउड दिया गया, पुलिस और रेंजर भारी नफरी यहाँ पर चारों तरफ मौजूद है। फैमिलीज यहाँ पर आई भी हैं और खूब इंजॉय कर रही हैं। जी अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा, जाहिर सी बात है फैमिलीज वहां आई हुई हैं, लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है, पार्किंग का भी वहां पर एहतमाम किया गया है, ये भी बताते चलिएगा सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देखने में आ रहे हैं, ओवरऑल न्यू ईयर नाइट के हवाले से बताइएगा। के इस रोड के ऊपर 2000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात हैं। रेंजर्स की नफरी इसके अलावा है, खवातीन पुलिस एहलकार तैनात हैं, सर्विलेंस कैमरे डीएमचे मौजूद है। इसके अलावा जो फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं उनको खवातीन को जो है वो मुकम्मल तौर पर पुलिस की जानिब से जो है वो जो मनचले नौजवान इनसे रखने के लिए बंदोबस्त किया गया है ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। जी अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा, डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, उन्होंने बताया कि ट्रैफिक की सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में दिखाई देती है। सेहरा जो है वो ट्रैफिक पुलिस के सर जाता है या फिर आवाम बहुत कम तादाद में निकले हैं न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए? बिल्कुल, इसमें ट्रैफिक पुलिस तो मौजूद है। हम अगर उसे यहाँ पर शाबाश ना दें तो गलत होगा क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो इस वक्त सड़कों पर नजर आए हमारे को, सीवीयू के तमाम ही एरिया में आए और जाने वाले एरिया में, मगर लोग जो है फिर इतनी बड़ी तादाद में निकल कर सीवीयू पहुँचे जो कि कराची वालों के लिए सर्दी खासी सर्दी है। अमूमन ऐसे कहें कि कुछ कराची वालों की ये सर्दी वाली रात इसके अंदर वो जिस तरीके से सीवीयू पर मंडर आए तो इनके कहना कि लोग इंजॉय करने में किसी से पीछे नहीं है। जिस तरीके से नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, मोटरसाइकिलों पर इतना सफर तय कर आए, गाड़ियों में आए, उसके अलावा फैमिलीज बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। जी अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से आप आगाह कर चुके हैं, अगर कराची के दीगर इलाकों की बात कर ली जाए तो कहीं से कोई इस किस्म की कोई शिकायत मौसूल हुई है कि वहाँ पर हवाई फायरिंग की जा रही हो या वहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी हो? इलाकों सीवीयू तो जिस एरिया में यहाँ पर तो फायरवर्क्स हमें नजर आया, मगर जो दीगर इलाकों से अभी तक इतलात मेरे पास आना शुरू हुई हैं, कराची के बेशतर इलाके हैं जहाँ पर हवाई फायरिंग हुई है, मगर अभी तक किसी किस्म के नुकसान का नहीं मिली है। मगर ये है कि जिस तरीके से मुख्तलिफ इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, वहाँ पर फायरिंग इतलात मिली हैं। अब कुछ देर करने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि एरियल फायरिंग के अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। जी ठीक है जुल्फिकार पीरजादा, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। पोर्ट ग्रैंड चलेंगे जहां पर आतिशबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी है और वहां पर कॉन्सर्ट भी मुनक्किद किया गया है और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ सिंगर्स अपनी परफॉर्मेंस देने में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, सी व्यू पर तो काफ़ी रश देखने में आ रहा है, पोर्ट ग्रैंड की क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है?
एक बार फिर आपको बताते चलें कि आतिशबाजी का सिलसिला जारी है। साल 2020 का आगाज हो गया है, 2019 अपने इख्तिताम को पहुंचा है और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी तादाद में आवाम न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए निकले हुए हैं। सी व्यू पर कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है। आतिशबाजी का सिलसिला जारी है। पोर्ट ग्रैंड के अंदर भी आवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जैसा कि मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं। बराह रास्त मनाजिर हैं ये पोर्ट ग्रैंड के, जहां पर सिंगर्स अपनी परफॉर्मेंस देने में मशगूल दिखाई देते हैं। वहीं आवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही है। न्यू ईयर नाइट मनाने वाले मनचले नौजवान भी बड़ी तादाद में पोर्ट ग्रैंड और सी व्यू का रुख किए हुए हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई मौसर इकदाम किए गए हैं और जगह जगह पर अहलकारों को स्नैप चेकिंग के लिए और दीगर जो सिक्योरिटी इकदाम हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की यहाँ तारीफ बिल्कुल बनती है क्योंकि उन्हीं की बदौलत ट्रैफिक की सूरत हाल इंतहाई कंट्रोल में दिखाई देती है। हमारी पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के अहलकार इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और आवाम को सिक्योरिटी दी जा रही है कि वो पुरअमन माहौल में और हिफाजत के हिसार के अंदर जो है वो अपना जश्न मना सकें और उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एक बार फिर आपको बताते चलें कि आसमान पर रंगो नूर की बरसात है। कराची समेत मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। नए साल 2020 की आमद है और पोर्ट ग्रैंड के अंदर आवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सी व्यू पर आवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि वहाँ पर आए हुए सिंगर्स की परफॉर्मेंस से लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि नौजवानों की जानिब से कराची की मसरूफ तरीन शाहराहों जिनमें 5 स्टार मौजूद है, जिनमें बिलावल चौरंगी मौजूद है, वहां पर ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है। मनचले नौजवान इस वक्त रैलियों की सूरत में कराची की सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी के इंतहाई मौसर इकदाम हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और कराची पुलिस की जानिब से इंतहाई मौसर इकदाम किए गए। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज जैसे जैसे न्यू ईयर करीब आ रहा था वैसे ही डबल सवारी पर जो है वो किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन बाद असा वज़ीर आला सिंध की जानिब से उस पाबंदी को हटा लिया गया। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे पोर्ट ग्रैंड, जहां पर हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, कितनी बड़ी तादाद में आवाम इस वक्त पोर्ट ग्रैंड के अंदर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं बात करूं पोर्ट ग्रैंड में आवाम कितनी बड़ी तादाद, तो ये आवाम का एक समंदर यहाँ लग रहा है जो कि न्यू ईयर को जो एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आया है। और जिस वक्त है घड़ी की दोनों सुइयां बराबर पहुंची है तो यहाँ पर रंगारंग आतिशबाजी फर्क का मुजाहरा किया गया। एक बिखरी हुई थी आसमान पर, रंग और नूर की बरसात हो रही थी और हर शाम हर नौजवान और यहाँ पर जो है ये जो नूर की बरसात थी उसे अपने कैमरे में महसूस कर रहा था, घंटे में महसूस कर रहा था। और यहाँ पर हमने देखा कि लोग जो है फैमिली के साथ भी यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर एंजॉय करने के लिए मौजूद थी। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि म्यूजिकल कंसर्ट का एहतमाम यहाँ पर किया गया है। म्यूजिकल कंसर्ट यहाँ पर जारी है और लोग जो यहाँ पर जो इस वक्त जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फरहान सईद जो एक नए सिंगर थे, आज के म्यूजिकल कंसर्ट का उनकी परफॉर्मेंस जारी है। इसके अलावा जो यहाँ हसन था, ज़ुबैर रहमान है, दीगर रजाकारों ने भी अपने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। आज तो शहर के दीगर मकामात पर सबसे बड़ा जो इवेंट होता है यहाँ पर जैसा पोर्ट ग्रैंड का कहा जाता है न्यू ईयर पर, इसलिए यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद पोर्ट ग्रैंड का रुख करती है। जब भी 31 दिसंबर की रात होती है हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए, यहाँ पर नए साल को वेलकम करने के लिए यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद पहुँचती है। और हर साल की तरह इस वक्त हम देख रहे हैं कि हजारों लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर लोगों को पुरसुकून माहौल मिलता है, पूरा मन खुशगवार माहौल मिलता है। यही वजह है यहाँ पर लोग जो है फैमिली के साथ आना पसंद करते हैं। यहाँ पर जब आतिशबाजी की गई तो हमने यहाँ देखा कि लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर अल्लाह सुल्ला कर रहे थे, इंजॉय कर रही थी और नए साल को वेलकम कह रही थी। पोर्ट ग्रैंड का म्यूजिकल शो का जारी है जो कि गुलकार जो है उनके मकबूल तरीन गीत जो है यहाँ पर अपना सुना रहे हैं और उन गीतों को यहाँ पर शायकीन
जो है रक्त करते नजर आ रहे हैं, वालाना रक्त यहाँ पर कर रहे हैं, अपने खुशी का इजहार जो है यहाँ पर तस्वीरें बनाकर कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोर्ट ग्रेड को आज जो है अंदाज में सजाया हुआ है, जहाँ पर आतिशबाजी फायर वक्त है, रंग और नूर के बरसात जो जिस तरह यहाँ पर के कमजोरों के जरिए यहाँ रोशनियाँ बिखरी दी गई हैं, तो भी एक खूबसूरत मंजर यहाँ पर पोर्ट ग्रैंड पेश कर रहा है। और यहाँ पर फनकारों की हमने देखा कि एक बड़ी तादाद यहाँ पर ऐसी भी थी जिनको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल सका है, तो अब भी यानी कि जब नए साल को वेलकम किया जा चुका है, फनकार का परफॉर्मेंस जारी है, वो शायकीन है कि यहाँ वापस जाने का उनका दिल नहीं जा रहा है। यहीं पर वो फनकारों की परफॉर्मेंस और ये खुशियों के लम्हात जो है कराची के शहरीन को, कराची के अवाम को, कराची के शहरियों को बहुत कम मैसर आते हैं। जब ये उन्हें आज हैप्पी न्यू ईयर नाइट मैसर आए हैं तो इससे खूब लुत्फानंदोज होता है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा पोर्ट ग्रैंड के अतराफ सिक्योरिटी की कैसी सूरत हाल देखने में आ रही है? हफीज अंसारी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है पोर्ट ग्रैंड के अतराफ? यहाँ पर तमाम जिस तरह हजारों अवाम यहाँ पर अपना मौजूद है, उसके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दाम किए गए थे और इसके अतराफ में हमने देखा कि पुलिस और रेंजर की सिक्योरिटी के इक़दाम भी हैं और सख्त सिक्योरिटी के मराइल से गुजर कर यहाँ पर जो हाज़रीन जो मेहमान थे, जो यहाँ के शहरी थे, जो कि पोर्ट ग्रैंड में आज हैप्पी न्यू ईयर नाइट के म्यूजिकल कंसर्ट और फायरवर्क से लुत्फ़अंदोज़ होने आए थे, उनको सख्त सिक्योरिटी के मराइल से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ रहा था। बावजूद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ठंड है, तो शदीद सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है पूरे बंदोबस्त के साथ शहरी यहाँ पर आए हुए थे, जैकेट भी पहने हुए थे और बच्चों के मासूम बच्चे के साथ यहाँ पर मौजूद थे जिन्हें गर्म कपड़े पहनाकर यहाँ लाया गया था। लेकिन यह पूरा सामान किया हुआ था कि हैप्पी न्यू ईयर नाइट को जो है बड़े खुशगवार और भरपूर अंदाज में एंजॉय करेंगे, नए साल को वेलकम करेंगे। और आज जो है इन शहरियों की ये ख्वाहिश पूरी हुई है और बड़े खुशगवार माहौल के अंदर यहाँ आज जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे पोर्ट ग्रैंड के हवाले से। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त बड़ी तादाद में कराची के शहरी जश्न मनाने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं और जगह जगह पर आवाम की बहुत बड़ी तादाद जश्न के लिए मौजूद है और वहाँ पर कॉन्सर्ट्स का इनेकाद किया गया है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जश्न का सिलसिला जारी है और एक बार फिर मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद।